श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वयं स्वस्थ हों और आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और उत्तम हो, आपका परिवार आनंदमय हो। हम आज एक ऐसे महत्वपूर्ण उपाय पर बात करने जा रहे हैं जो संभवतः आपकी कई परेशानियाँ, विशेषतः शत्रु संबंधित दिक्कतों को जड़ से समाप्त कर देगा। आइए जानते हैं। यदि आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपकी प्रगति में अड़चन डाल रहा है, या आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग आपकी ईर्ष्यावश आपको विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, तो यह जानकारी आपको अत्यंत लाभकारी हो सकती है। भक्तों, यहाँ जिस तांत्रिक एवं ज्योतिष उपाय की चर्चा हो रही है वह एक प्याज और 7 सुइयों से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपको अजीब लगे कि मात्र एक प्याज और 7 सुइयों के उपाय से कैसे कोई अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकता है, लेकिन यह कोई आज का आविष्कार नहीं है, बल्कि प्राचीन परंपराओं, पूजा अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं में वर्णित एक शक्तिशाली विधि है। इतने सालों बल्कि सदियों से ऋषि मुनि तथा अनुभवी साधकों इसकी प्रभावशीलता बताते आए हैं। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको इसे शनिवार या मंगलवार के दिन करना है, वह भी शाम के वक्त, लगभग सूर्यास्त के समय। इस समय संकट मोचन हनुमान जी एवं भैरव बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जरा इसकी क्षमता पर विचार कीजिए। चाहे आपके शत्रु की संख्या गिनती में कम हो या वे हजारों लाखों में हो, यह एक प्याज और 7 सुई वाला उपाय आपके विरोधियों की रणनीति को निष्फल कर देगा। मात्र 7 दिनों के भीतर आपके शत्रु परास्त होने लगेंगे। वास्तविकता में कई बार हमारे दुश्मन हमें दिखते भी नहीं हैं। हम जान ही नहीं पाते हैं कि कौन हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, और यही उपाय अतिरिक्त रूप में चमत्कारी साबित हो सकता है। गुप्त शत्रु जो होते हैं, सामने से नहीं आपके मित्र बने रहते हैं और पीठ पीछे आपकी दुष्टता करते हैं, वे भी इस साधन के प्रभाव से हार मान लेंगे। देखिए भक्तजनों, जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, ये सबसे खतरनाक होते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा बचने की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए, अगर आपके सामने से कोई आप पर वार करता है तो आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, और आपको पता है कि व्यक्ति मेरा शत्रु है, तो आप शायद बच जाएंगे। लेकिन गुप्त शत्रु से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपको घर में जो बिजनेस से नौकरी है वह चली गई, व्यापार घाटे में जा रहा है, कारोबार आपका ठप पड़ रहा है, तो हो सकता है आपके शत्रुओं ने कुछ इसके पीछे करवा दिया है। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस एक प्याज और 7 सुई वाला सा छोटा सा उपाय आपको अवश्य कर लेना है, और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। वह लाखों कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया कि 2 प्याज और साधारण नहीं है। प्याज में बहुत चमत्कारी शक्ति होती है। प्याज की कई परतें होती हैं और हर परत नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेटने की क्षमता रखती है। तो इसका प्रभाव 7 गुना बढ़ जाता है। अब देखिए, प्याज के जो उपाय है, तुरंत आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखते हैं, मतलब दिखाना शुरू कर देता है। इसका प्रभाव आपको जो भी समस्या है, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो तुरंत उनका पीछा छोड़ देंगे आपका, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे। उस पर भी जो 7 सुइयां आपने ली है, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलट कर देखने की भी गलती नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है, और सामने से अगर कोई आप पर वार कर रहा है, उस आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए भी ये उपाय बहुत ही कारगर होगा।
शनिवार और मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं। स्त्री पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया है, व्यापार बंद कर दिया है, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ करा दिया है जो सफल नहीं हो पा रहा है, सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर में कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, तो इसके पीछे दुश्मन आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, ये जो समय है इस कलयुग के समय में बहुत कम संख्या में ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न होंगे। लेकिन हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे देखकर, सफल देखकर मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है, वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं और कभी कभी उनको ये ईर्ष्या भावना होती है शत्रुता में बदल जाती है। वह फिर धीरे धीरे आपका शत्रु बन जाते हैं। कैसे करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि किया जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हों, कितने भी ज़्यादा उनके अंदर ताकत हो या कितना भी बड़ा किया कराया उन्होंने, उनके व्यापार आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो सभी कुछ होगा जब आप एक प्याज और 7 सुई वाला उपाय कर लेंगे। स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं शनिवार या मंगलवार के दिन। चलिए बात कर लेते हैं उपाय को। देखिए, सबसे पहले आपको एक बड़ा लाल प्याज यहाँ पर लेना है। लाल प्याज लेंगे, सफ़ेद प्याज इस उपाय में नहीं चलेगा। प्याज ताज़ा होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत प्याज होना चाहिए, लाल प्याज जो भी। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 7 सुई लेनी है। सुइयाँ भी बिल्कुल साबुत नहीं लेंगे, टूटी फूटी जंग लगी सुइयाँ यहाँ पर आपको नहीं लेनी है। एक काले रंग का पेन, मार्कर हो या कैसा भी पेन हो, वह भी आपको यहाँ पर लेना है। एक सफ़ेद कपड़ा भी आपको लेना होगा, थोड़ा सा सरसों का तेल, बस इतनी ही सामग्री आपको चाहिए। अब यह सारी चीज़ें लेकर, मतलब प्याज लेकर, सुइयाँ लेकर, आपको अपने घर के किसी कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ पर आप यह उपाय करें और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है, सारी चीज़ों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना। ज़मीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर कहीं भी आप कर सकते हैं इस उपाय को। अगर ज़मीन पर बैठते जाते हैं तो ज़्यादा उत्तम है। अब आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को भैरव बाबा और हनुमान जी से संबंधित माना जाता है और माना जाता है कि इस दिशा में मुख करके पूजा करने से शत्रु संबंधी समस्याएं जल्दी ही हल होने लगती है। देखिए, जो प्याज आपके पास है, ठीक ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे उठाना है और काले रंग का कलम या पेन आप अपने लेना है। उससे आपको उस प्याज के ऊपर लिखना है, हे शत्रु। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 नाम लिख सकते हैं। अगर 3 से ज़्यादा आपके शत्रु हैं, फिर आप उस पर नाम ना लिखकर केवल शत्रु लिखें। काले रंग का जो भी आपने कलम लिया है, पेन लिया है, उसी को आपको लिखना है, उसी से। अब इसके बाद आपको 7 सुइयाँ एक एक करके इस प्याज में गाड़नी है, लेकिन हर सुई को गाड़ते समय आपको शत्रु या फिर शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए आपको अपने शत्रु का नाम पता है, जो भी हो आपका दुश्मन, उसका नाम जानते हो, तब आपको नाम बोलेंगे। अगर आपको पता नहीं है, आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है या फिर गुप्त रूप शत्रु हैं, तब आप नाम ना लेकर शत्रु यहाँ पर बोलें। हर सुई को गाड़ते समय तो 7 सुइयाँ प्याज में आपको गाड़ देनी है और फिर आपको शत्रु 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 हर सुई को गाड़ते समय बोलना है, 7 बार बोलना है, ठीक ना। प्याज में 7 सुइयाँ अलग अलग दिशाओं में गाड़ें, ऊपर नीचे दबाएं, बाएं, सभी तरह सुइयाँ गाड़नी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर प्याज पर लगा देना है, पूरे प्याज पर हल्का सा तेल लगाएं। इसके बाद आपको एकमात्र यहाँ पे बोलना है 7 बार, ठीक। मंत्र है ओम नमो भैरवे शत्रु नाशनाय फट स्वाहा।
इतना आपको बोलना है 7 बार। ओम नमो भैरवे शत्रु नाशनाय फट स्वाहा, 7 बार यह मंत्र बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान भैरव बाबा और हनुमान जी ने प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जीवन से शत्रु गुप्त है और जो सामने है उन सभी को मेरे जीवन से दूर करिए, अपने जीवन से उन्हें मेरे जीवन से निकाल दीजिए, उनकी सारी शक्ति छीन कर दीजिए। जिस तरह यह प्याज 7 दिनों में सड़ जाएगा, उसी तरह मेरे शत्रुओं की सारी ताकत भी नष्ट हो जाए। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, इसे पूरे प्याज को जिसमें लपेट दें, अच्छे से बांध दें। अब आपको इस पोटली को घर से बाहर ले जाना है। घर से थोड़ी दूर पर कहीं ऐसी जगह जहाँ कचरा पड़ता हो या कोई सुनसान स्थान हो या किसी पेड़ के नीचे, विशेषकर बबूल का पेड़ हो तो बहुत ही उत्तम होगा। वहाँ जाकर आप इस पोटली को मिट्टी में दबा दें, या अगर मिट्टी नहीं है तो वहीं किसी कोने में छुपा कर रख दें। लेकिन यह ध्यान रखें कि यह आपके घर के अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जब आप इसे बाहर फेंकने या दबाने जाएं तो पीछे मुड़े, किसी भी से बातचीत ना करें, सीधे घर वापस आ जाएं। घर पहुंचकर हाथ मुंह धो लें और खास कर ध्यान रखें कि यह सब शाम के समय सूर्यास्त के बाद ही किया जाना चाहिए। अब यह सवाल उठता है कि यह स्त्री पुरुष दोनों में से कौन कर सकता है। तो दोस्तों, आप इसे कर सकते हैं, बस स्त्रियां मासिक धर्म ना आया हो, सुरक्षित हो, तो आप शाम के टाइम कर सकते हैं इस उपाय को। उपाय बहुत ही आसान है। आपके शत्रु दम तोड़ देंगे, घुट घुट कर आपके सामने दम तोड़ देंगे इस उपाय को करने से। उपाय बहुत ही सरल है, आप लोग इसे एक बार आजमाइए, उसके बाद फिर हमें बताइए, आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज का उपाय।